परमात्मा का अर्थ परम आत्मा से है। परम का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ, यानी सबसे श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा का अर्थ होता है हर प्राणी के अंदर विराजमान चेतना के रूप में एक चेतन स्वरूप। तो इसका अभिप्राय हुआ कि परमात्मा एक आत्मा है और वह आत्मा सबसे बड़ी है और सबसे शुद्ध और पवित्र है। आत्मा के स्वरूप को समझना आत्मज्ञान है। अंग्रेजी में इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया है। आत्मज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति इस संसार में राग, द्वेष, क्लेश के कारण दुखों को प्राप्त करता है। समझदार व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर इस जन्म के साथ अपने अगले जन्म को सुधार कर मोक्ष प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि वह समय रहते इस सत्य से अवगत हो जाए कि जन्म लेने के बाद उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। धर्मशास्त्रों में मानव शरीर के विषय में कहा गया है कि यह भवसागर को पार ले जाने के लिए एक नौका समान है। इस देह में जो जीवात्मा का निवास होता है वह परमात्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा को पहचाना ही आत्मदर्शन है। परमात्मा, आत्मा का परम रूप। साधारण इंसान परमात्मा को अपने से अलग समझता है, परंतु आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही परम तत्व के दो नाम हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि परमात्मा आत्मा का परम रूप है। परम का अर्थ है संपूर्ण या विराट। आत्मा और परमात्मा को हम जल की एक बूंद और अथाह समुद्र के रूप में समझ सकते हैं। आत्मा उस परम तत्व की एक बूंद और परमात्मा उस परम तत्व का अनंत लहराता समुद्र है। आत्मा, परमात्मा और शरीर के संबंध को समझाने के लिए धर्मशास्त्रों में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। मानव शरीर एक घड़े के समान है। इसके अंदर आत्मा उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे घड़े के अंदर समाया हुआ विराट सागर। एक घड़ा लेकर जब हम उस घड़े में सागर से पानी भरेंगे तो घड़े के अंदर समाये जल को ही हम आत्मा कहेंगे और इसके बाहर स्थित अथाह समुद्र को परमात्मा। परमात्मा का अंश आत्मा शरीर रूपी घड़े के अंदर उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे अनंत समुद्र की कुछ बूंदों को घड़े के अंदर भरा हो। इस दृष्टांत को समझने के लिए कबीरदास जी ने कहा है, मन और अंतकरण की श्री एकता में दोनों के मिलन में ही सुख है। इसी को योगिक शब्दावली में आत्मा और परमात्मा का मिलन कह सकते हैं। इस मिलन का ही दूसरा नाम योग है। आत्मा और परमात्मा के मिलन से दोनों के योग से एक ऐसे आनंद का आविर्भाव होता है जिसकी तुलना संसार के अन्य किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। एक भक्त का अपने भगवान जी से मिलन एकाकार होने का जो सुख है वह किसी और चीज में हो ही नहीं सकता। इसी सुख को परमानंद, जीवन मुक्ति, ब्रह्म निर्वाह, आत्मोपलब्धि, प्रभुदर्शन आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रेम ही संपूर्ण सुखों का आधार है। आज प्रत्येक व्यक्ति सुखी जीवन के लिए तरह तरह के साधन जुटाता है, सुख के लिए हरचंद प्रयत्न भी करता है, किंतु फिर भी अधिकांश दुखी एवं क्लांत दिखाई देते हैं। इसका एकमात्र कारण है वे प्रेम को छोड़कर अन्यत्र सुख की खोज करते हैं, जो बालू में तेल निकालने जैसा प्रयत्न है। सुख भोगने के लिए प्रेम को जीवन में उतारना होगा, इसी की साधना करनी होगी। बड़प्पन की बात निर्माण है, विनाश नहीं। भगवान बुद्ध दूसरों की बुराइयां ढूंढने में हमारी दृष्टि अलग तरीके से और अपनी बात आने पर और तरीके से काम करती है। यदि यह दोष हटा दिया जाए और दूसरों की भांति अपनी बुराई भी देखने लग जाएं, दूसरों को सुधारने की चिंता करने की भांति यदि अपने को सुधारने की भी चिंता करने लगें, तो इतना बड़ा काम हो सकता है जितना सारी दुनिया को सुधार लेने पर ही हो सकना संभव है। जो मनुष्य संसार की सेवा करता है वह अपनी ही सेवा करता है। रामकृष्ण परमहंस। चरित्र ही जीवन की आधारशिला है। मनुष्य संसार में जो कुछ सफलता, सौभाग्य, सुख प्राप्त करता है उसके मूल में उसके चरित्र की उच्चता ही रहती है। निर्बल चरित्र वाले अथवा चरित्रहीन व्यक्ति का जीवन निस्सार और महत्व शून्य है। चाहे वह सांसारिक दृष्टि से थोड़ा या अधिक धन प्राप्त करके आराम का जीवन व्यतीत करता हो, पर अन्य लोगों की दृष्टि से वह कभी प्रतिष्ठा या सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। मृत्यु अंत नहीं प्रारंभ है। धर्मशास्त्रों में शरीर को आत्मा का कारावास कहा गया है।
शरीर त्याग के समय शरीर बंधनों से जकड़ी हुई आत्मा की दशा सांपट सुंदर जैसी होती है, क्योंकि शरीर का बंधन एवं मोह आत्मा को उस शरीर की ओर आकर्षित करता है, और जब शरीर उस आत्मा को संभालने के लायक नहीं रहता तो व्यक्ति की आत्मा शरीर का कारावास तोड़कर बाहर निकलती है, जिसे मृत्यु कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर दुनिया वाले उस व्यक्ति का अंत मान लेते हैं, परंतु धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं प्रारंभ है। इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। मनुष्य जन्म लेने के बाद आत्मा का परम उद्देश्य मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। कड़वा सच, प्रत्येक दिन काल हमें मृत्यु की ओर सरका रहा है। सारा संसार धीरे धीरे मृत्यु की ओर सरक रहा है। समय रहते जाग जाना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। गरुड़ पुराण एवं गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से व्यक्ति को अपनी आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को सभी को समझना अति आवश्यक है। आत्मज्ञान के विषय में कबीरदास जी भी कहते हैं,